फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, और इसके अंदर हम डिफरेंट मेंसुरेशन के जो अलग अलग ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, कॉन हुआ, सिलेंडर हुआ, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। और इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, उन सभी को रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे पास पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक लेते हैं क्यूब। तो क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्यूब होता कैसा है। तो देखिए, जो क्यूब होता है आपका, जैसे कोई बॉक्स हो, आपने देखा हो, डाइस देखी है सबने, और डाइस जैसे ही कुछ शेप होती है, ठीक है, तो वही होता है आपका क्यूब। तो देखो, जैसे मान लो कि ये आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा होगा, 1 सेकेंड, ये जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और अब ये क्यूब है, तो इसके मतलब जैसे माचिस की डिब्बी होती है, तो वो तो थोड़ा क्यूबॉइड शेप का होता है। जो डाइस का देखा होगा ना आपने, लूडो वाला डाइस या फिर खेलने का, वो पूरा पूरा क्यूब जैसा होता है। तो देखो, जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर आपके पास जैसे डायमेंशन होती है, तो इसकी जो हाइट होती है, ये जितनी बड़ी हाइट होती है उतनी ही इसकी विड्थ होती है और लेंथ होती है। तो हम इसकी सारी साइड कितनी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्यूब होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं फॉर्मूले, चलिए देखते हैं। तो क्यूब के अंदर देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो होता है इसके अंदर हमारे पास इसकी जो सरफेस होती है, इसके अंदर टोटल कितनी सरफेस होती है, सबसे पहले ये देखते हैं हम। क्यूब होता है, क्यूब के अंदर सरफेस होती है आपके पास 6। कितनी सरफेस होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। और सारी सरफेस क्या होती है इसमें, सेम होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल सरफेसेज आर सेम, या फिर इक्वली बोल सकते हैं। सारी सरफेस एक जैसी ही होती हैं। जैसे मान लो एक सरफेस ये है, तो इसकी साइड ए है दोनों तरफ, चारों साइड कितनी है इसकी, ए। तो 6 की 6 जो सरफेस हैं, सभी की साइड कितनी आएंगी, यही आएगी। तो देखो, अब पढ़ते हैं इसमें फॉर्मूले, इसके क्यूब के फॉर्मूले। तो इसका पहला फॉर्मूला है, देखो इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। देखो, एक सरफेस है वो क्यूब शेप, सॉरी स्क्वायर शेप की होती है, और उसका एरिया होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर, मतलब a² हो गया। और टोटल 6 सरफेस है, और सारी की सारी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a², ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसका, देखो क्यूब के अंदर पहला टीएस है, और दूसरा जो होता है हम उसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और इसका दूसरा नाम हम ये भी मान सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखो, ये इस दोनों में अंतर समझना जरूरी है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि जो रूम है आपका क्यूब शेप का है, तो इसमें चारों दीवारें होती हैं। तो चारों दीवारों का केवल एरिया पूछे, उसमें आपको छत छोड़नी पड़े और फर्श, तो उन दोनों को अगर छोड़ना पड़े, तो इसका मतलब जो चारों दीवारें बच गई उनका एरिया निकालना है। और ये तो हमें पता ही है कि चारों की चारों दीवारें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सेम है। एक दीवार का एरिया a² है, तो चारों का हो गया 4a²। तो इसका मतलब ये होगा 4a²। और क्यूब के अंदर हमारे पास नेक्स्ट होता है, एक तो आपका टीएसए हो गया। देखो, इसको हम टीएसए भी बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को क्या बोल सकते हैं, टीएसए, सॉरी 1 सेकेंड, इसको टीएसए बोल सकते हैं। ये टीएसए हो गया, और ये है
लेटरल सरफेस एरिया, LSA बोल सकते हैं इसको, या एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो क्यूब का वॉल्यूम जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए फ्रेंड्स, क्यूब का वॉल्यूम होता है इसके तीनों साइड का मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो गया इसका वॉल्यूम। एक और चीज देख लेते हैं हम इसमें, इसका डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, कि जो क्यूब का डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, तो डायगोनल की लेंथ होती है इसकी 3a²। तो इसका मतलब √3 और a, तो ये हो गया इसका डायगोनल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारे पास ये क्यूब है, क्यूब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबॉइड। चलिए अगले कंसेप्ट सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड है हमारा क्यूबॉइड। तो पहले तो क्यूबॉइड का डायग्राम देख लेते हैं, क्यूबॉइड कैसा होता है, फिर इसके फॉर्मूले देखते हैं हम। देखिए क्यूबॉइड कैसा होता है कि इसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर मेन चीज क्या होती है कि इसमें जो अपोजिट साइड है ना वो बराबर होती है, या ये कहें कि अपोजिट सरफेस भी बिल्कुल सेम होती है। तो मान लो कि ये एक रेक्टेंगल शेप की सरफेस है पीछे वाली, तो जो आगे वाली सरफेस आएगी वो भी बिल्कुल रेक्टेंगल शेप की ही आएगी, और साइड वाली भी आमने सामने से क्या होती है, बराबर होती है। ये लो, तो ये हमारा होता है क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड के अंदर और क्यूब के अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो क्यूबॉइड होता है ना आपका, तो क्यूबॉइड में तो जैसे मान लो नीचे वाली साइड सामने L है इसकी लेंथ L है, और ये आपकी विड्थ है, और ये है हाइट। उसके अंदर क्यूब के अंदर क्या होता था, तीनों की तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होती थी। एक को अगर आपने A मान लिया तो दूसरी वाली भी A आएगी और तीसरी वाली भी A आएगी। इसमें तीनों अलग अलग होती हैं। तो देखो इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट वाला टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया देखना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L इंटू B, B इंटू H एंड H इंटू L। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। सेकंड, अगर हम बात करें इसमें लेटरल सरफेस एरिया, जो LSA बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, देखो उसमें जो टॉप होता है या छत होती है वो, और फर्श होती है वो, उसका एरिया कम हो जाता है। तो देखो फर्श, जैसे मैं डायग्राम में आपको बताऊं तो ये वाली फर्श है, तो जो फर्श मैंने शेडेड किया है ये फर्श है, तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी, और सेम एरिया कौन सा है, ऊपर वाला। तो ये L इंटू बी वाले दोनों पार्ट कम हो जाएंगे, तो ये L इंटू बी कम हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा BH प्लस HL, और हम इसको ये भी कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस B। तो ये भी फॉर्मूला LSA का ही है, हम इसको LSA बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, देखिए जो थर्ड है, इसमें थर्ड आता है इसका वॉल्यूम। तो थर्ड हमसे पूछें कि वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है इसका L इंटू बी इंटू एच। तो ये मिल जाएगा हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर अगला फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायगोनल बताओ, तो जो आपका क्यूबॉइड होता है इसका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल का मतलब होता है लेंथ, कि जो डायगोनल बनेगा क्यूबॉइड के अंदर उसकी लेंथ कितनी होती है। तो डायगोनल की जो लेंथ हम निकालते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है
रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो जो क्यूब था और ये दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, बस एल बी एच इसमें तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं और जो क्यूब था उसके अंदर तीनों डायमेंशन ए हैं। तो उसमें तीनों डायमेंशन सेम होने की वजह से वो सेम पार्ट, जैसे एल इंटू बी इंटू एच है तो उसमें ए इंटू ए क्यूब हो जाता था, ऐसे ही इसमें अंदर है। ये हमारा क्यूबॉइड वाला पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्यूबॉइड वाला पार्ट यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं हम, थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। मान लो सिलेंडर ले लेते हैं हम, चलो थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंडर के अंदर क्या क्या दिया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लो जो आपने बेलन देखा होगा ना घर पे, उसकी शेप सिलेंडर जैसी ही होती है। इसमें नीचे वाला हिस्सा सर्कुलर होता है, इसके अंदर आप रेडियस बता सकते हो, ये सर्कुलर होता है, इसकी रेडियस आर होती है। आइडेंटिकल में ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम साइज होता है, ठीक है। और इसके बीच में जो ये वाली बिल्कुल दोनों सेंटर के बीच में हाइट होती है, ये होती है एच। तो सिलेंडर में केवल दो ही डायमेंशन होती हैं, एक तो इसका बेस या टॉप जो होता है, तो हम बॉटम या टॉप दोनों में से किसी भी एक की रेडियस, और इसके बीच जो हाइट होती है परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल एक्सेस के ऊपर होती है हाइट। तो ये एच ही दिया होता है हमें और रेडियस पता होती है। तो रेडियस और हाइट दो चीज़ें हमें पता होती हैं। तो देखो इन दोनों का यूज़ करके इसके जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। पहली चीज़ तो हमें इसमें पूछता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए भी बोलते हैं, सी एस ए। तो ये क्या होता है, तो ये हमें याद रखना है, जो सी एस ए होता है सिलेंडर का, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2 पाई आर, सॉरी 1 मिनट, 2 पाई आर एच। तो देखो पाई की वैल्यू वही 22/7 या फिर 3.14। आर मीन्स वही रेडियस टॉप या बॉटम की, और एच मीन्स होगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट। तो ये होता है इसका सी एस ए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें टी एस ए पूछ ले आपसे, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया है ये क्या होता है, तो देखो सी एस ए कौन सा वाला पार्ट है, सी एस ए देखो जो सर्कुलर राउंड शेप होती है ना चारों तरफ, वो सी एस ए के अंदर टॉप और बॉटम दोनों पार्ट इंक्लूड नहीं होते हैं। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें टॉप और बॉटम दोनों शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो टी एस ए होता है, तो जो टी एस ए वाला पार्ट है, तो टी एस ए मतलब होता है इसका, इसमें जो सी एस ए होता है उस सी एस ए में हम ऐड कर देते हैं इसका टॉप और बॉटम दोनों का एरिया ऐड हो जाता है। तो यहाँ से जो इसका टी एस ए बनेगा तो वो बन जाएगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस टॉप भी सर्कुलर है मतलब पाई आर स्क्वायर, बॉटम भी सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास 2 पाई आर, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एच प्लस आर। तो ये हमारे पास टी एस ए का फॉर्मूला है सिलेंडर का। चलिए सिलेंडर में कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं वो देख लेते हैं। थर्ड इसके अंदर है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। देखो जितने फॉर्मूले हैं हमें दो ही रिक्वायरमेंट है, आर की और एच की। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, हम कोई भी फिर हम सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर हो गया। देखिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक ले लेते हैं। चलो होलो सिलेंडर और होता है, उससे पहले हमें
एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझना पड़ेगा ना, तो चलो उसको समझ लेते हैं एक बार। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं, होलो सिलेंडर। तो इसके अंदर पहले एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं हम। होलो सिलेंडर जैसे मान लो, पहले आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अभी सिलेंडर पहले तो जो हमने पढ़ा है वो सब सॉलिड के बारे में पढ़ा है, लेकिन मान लो कि इस सिलेंडर का ये वाला हिस्सा ऐसे दिया हुआ आपको, बस केवल और केवल ये सिलेंडर है, अंदर से पूरा खाली है, अंदर से पूरा खाली है, ठीक है। और ये एक पाइप की जो शेप होती है ना, वैसे मान सकते हैं हम। तो ये जो होलो सिलेंडर होता है, इसका आपसे कभी कभी एरिया पूछ लेता है। तो देखो, जब आप इस होलो सिलेंडर को ऊपर से, टॉप से या बॉटम से देखेंगे, तो पाइप तो आपको सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो पाइप सामने से ऐसा दिखेगा, सॉरी 1 मिनट, पाइप सामने से आपको ऐसा दिखेगा, चलो मान लेते हैं। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है, इसी का तो एरिया निकालेंगे, जो चीज़ हमें दिखेगी। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें एक समझना पड़ता है, ये वाला हिस्सा होता है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, उनके बीच एरिया क्या होता है। तो चलिए ये देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, जो आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हैं, इसमें अंदर की रेडियस r1 मान लो और बाहर वाली r2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ये है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अब देखो, ऐसा ही हमें टॉप और बॉटम दोनों साइड देखने को मिलेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि टीए से बताओ, किसका, होलो सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो देखिए, कोई होलो सिलेंडर है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो देखिए, सिंपल सा है कि इसके अंदर जो आपको होलो सिलेंडर दिया होगा ना, तो जो होलो सिलेंडर आपको दे रखा है, इसमें एक तो टॉप आएगा और एक बॉटम आएगा, और इनर और आउटर, ये दोनों चीज़ें और आती हैं। तो इनर और आउटर का मतलब, जैसे मान लो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। ये तो हमारा सिलेंडर है, चलो ये हमारे पास एक होलो सिलेंडर है। तो इस होलो सिलेंडर के अंदर, अरे रे 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 1 मिनट, चलो ऊपर वाला ले लेते हैं हम। ये वाला ही कॉपी, ये ले लेते हैं हम। और चलो, ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसी का हमें पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो हमारे पास अंदर वाली रेडियस, देखो ये बोल सकते हैं, ये तो इसका एक्सेस है, एक्सेस से अंदर तक r1 मान लेते हैं, और एक्सेस से बाहर तक ये r2 मान लेते हैं। हाइट देखो दोनों तरफ सेम ही रहेगी, हाइट एक तो एक्सेस के अलोंग होती है। और तो इसके अंदर अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ना हो, तो देखो, एक तो हो गया आउटर सी ए से,
कर्व सरफेस एरिया, एक हो गया इसका इनर सी एस ए प्लस में टॉप और बॉटम, ये चारों ऐड हो जाएंगे। तो देखो आउटर सी एस ए, आउटर सी एस ए की बात करें तो सी एस ए होता है 2πr/h, तो देखो ये आएगा आपका 2πr/h। देखो r अलग अलग है, h तो सेम है, तो आउटर के लिए r की बात करें तो r2 आएगी, प्लस इनर सी एस ए बात करें 2πr/h। सी एस ए का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन यहाँ पे r कौन सी है, फर्स्ट वाली है r1, प्लस टॉप की बात करें तो टॉप देखो आपको एक सर्कुलर रिंग जैसी शेप दिख रही होगी, तो रिंग का मतलब है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है पाई r2² माइनस r1², टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम होते हैं, r2² माइनस r1²। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो 2πh कॉमन है ऊपर, 2πh r2 प्लस r1, एक तो ये हो गया, प्लस में आगे वाले पार्ट में दोनों सेम है तो 2πr2² माइनस r1²। आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन यहाँ करके भी इतने से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन वगैरह करते रहेंगे। होलो सिलेंडर हो गया आपका, चलिए आगे कॉन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक ये हो गया, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का कॉन। तो 5th है हमारा कॉन। कॉन कैसा होता है, कॉन की क्या क्या मतलब फॉर्मूले होते हैं, वो सब देखते हैं हम अच्छे से। देखिए हमने सिलेंडर पढ़ा है, जैसे मान लो ये हमारे पास कौन बनाते हैं, यहाँ से चलो वन सेकेंड। ये हमारे पास एक कोन है कोई भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जैसे मान लो हमें एक कोन दिया हुआ है, तो इस कोन में क्या क्या होता है, देखो एक तो इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो इसके अंदर इसकी रेडियस होती है r। एक जो ये हाइट होती है, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसको मानते हैं हम h। और जो ये वाली हाइट होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो h, l और r है, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इनके बीच आपस में क्या रिलेशन होता है इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन l, h एंड r। देखो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब l तो हाइपोटेनस का काम करेगा, h है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का काम करेगा r। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इनके बीच रिलेशन, l² इज इक्वल्स टू h² प्लस r², या हम ये बोल सकते हैं l इज इक्वल्स टू रूट ऑफ h² प्लस r²। तो ये भी हमारे पास l, h और r में रिलेशन हो गया। अब देखो जब क्वेश्चन में देखो l, h, r में तीनों में से कोई दो वैल्यू देगा, तीसरी हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे। इसके बाद अगर हमें और जैसे इसका सी एस ए निकालना हो, टी एस ए निकालना हो, वॉल्यूम, उसके लिए फॉर्मूले पढ़ते हैं। देखो इसका अगर हमें पढ़ना पड़े सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका सी एस ए हमें पढ़ना पड़े तो सी एस ए क्या होता है, तो इसका सी एस ए होता है
पाई आर एल। एल क्या होता है? एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट। जो देखो डायग्राम में मैंने बता रखी ऊपर, इसमें आर होती है रेडियस, आर होती है रेडियस ऑफ बेस, और जो एल होता है, एल है इसकी स्लेंट हाइट। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिलेंगी। तो ये हो गया इसका सी एस ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम टी एस ए की, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम टी एस ए की बात करें तो जो इसका टी एस ए होता है उसमें देखो जो कर्व सरफेस है वो तो आती है, लेकिन जो इसका बेस है वो भी शामिल हो जाएगा। तो बेस और शामिल हो जाएगा तो टी एस ए का फॉर्मूला इसका सी एस ए प्लस बेस। तो सिंपल सा है, सी एस ए प्लस में बेस। तो सी एस ए और बेस दोनों को ऐड कर देंगे हम। सी एस ए इसका है पाई आर एल और बेस है इसका पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई आर कॉमन भी ले सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा एल प्लस आर। तो ये हो गया इसका टी एस ए। फिर आता है इसका नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है जो आपका सिलेंडर होता है ना सेम डायमेंशन का, ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस कॉन के इक्वल हो, उनमें आपस में रिलेशन होता है 1:3 का। तो इसका मतलब जो सिलेंडर का होता है उसका 1/3 होता है कॉन का। तो 1/3 1 सेकेंड, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमने उसका पढ़ा था सिलेंडर का, तो उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। तो उसका 1/3 होता है ये, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ये कौन के हो गए, स्फेयर हेमिस्फेयर और देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सिक्स्थ, फिफ्थ हो गया, सिक्स पे आते हैं हम। सिक्स है हमारे पास स्फेयर, देख लेते हैं चलो। स्फेयर पे आते हैं। तो स्फेयर कैसा होता है? देखो जो बॉल होती है, फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट की बॉल, इन सब की शेप कैसी होती है? इन सब की शेप स्फेयर जैसी होती है। बाहर से आपको सर्कुलर जैसी दिखेंगी, हम इसको 2D में बनाते हैं, सर्कल जैसी दिखती है ये, लेकिन वैसे क्या होती है ये? हम ऐसे मान सकते हैं। ये हमारे, ओफो 1 सेकेंड फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है। तो ये जो स्फेयर हमने बनाया है, इसके अंदर देखो क्या क्या दिया होता है। एक तो सेंटर होता है, जैसे ये सेंटर होता है, और इसके अलावा सेंटर से सरफेस तक की लेंथ ये होती है आर। इसमें एक ही डायमेंशन हमें दे रखी होती है। तो इसमें जो फॉर्मूला है, देखो इसमें चारों तरफ से ये स्फेयर शेप होती है तो बंद होती है, तो कर्व, सारी सरफेस ही कैसी होती है इसकी? कर्व। कोई भी सरफेस एक्स्ट्रा नहीं होती है, एक ही सरफेस होती है जो क्या होती है? कर्व सरफेस। तो इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। चलिए इसमें देखते हैं स्फेयर के अंदर। तो स्फेयर के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक ही डायमेंशन होती है आर, जो इसकी रेडियस होती है। तो इसमें आपसे अगर कर्व सरफेस पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपसे चाहे कर्व सरफेस पूछे या टोटल सरफेस पूछे, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस, ध्यान रखना ये दोनों इसके अंदर सेम होते हैं।
कर्व सरफेस और टोटल सरफेस। बस ये जो स्फीयर होता है इसी के अंदर दोनों सेम होते हैं, बाकी सब में तो अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर कर्व सरफेस और टोटल सरफेस बराबर होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। नेक्स्ट है इसके अंदर वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछेगा आपसे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। r मीन्स वही रेडियस हो जाएगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमिस्फीयर, 7th नंबर पे आता है। सेवंथ पे आता है हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर क्या होता है। चलिए हेमिस्फीयर पे आते हैं हम। तो ये मान लो कि हमारे पास कोई भी एक स्फीयर था, इसमें समझते हैं हम हेमिस्फीयर वाला पार्ट कौन सा है। देखना फ्रेंड्स, अब मैं आपको डार्क करके दिखाऊंगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, अगर आप किसी बॉल को आधी को काट दो तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा। ये आधी बॉल जो मैंने डार्क बनाई है ये है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में भी क्या क्या आपके पास डायमेंशन होती है। तो हेमिस्फीयर के अंदर केवल और केवल आपके पास रेडियस होती है, जैसा कि स्फीयर में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ इसका सेंटर होता है और ये इसकी रेडियस होती है। तो देखो अगर इसमें CSA की बात करें, किसकी बात करें, CSA की। अब तो आप समझ गए कि CSA किसका मतलब है, कर्व सरफेस एरिया। तो जो बॉल होती है ऊपर से बिल्कुल, अगर बॉल को बीचों बीच काट दोगे तो जहाँ से काटोगे वो एरिया तो फ्लैट रहेगा, कर्व एरिया बचेगा केवल नीचे वाला जो मैंने रेड शेप कर रखी है, ये वाला। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा ये, तो इसका होता है 2πr²। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर CSA और TSA दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें CSA के साथ जो इसका ये फ्लैट एरिया है, ये फ्लैट सरफेस है, ये भी ऐड होगी। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस कैसी है, सर्कुलर है, तो ये हो गया आपका 2πr²। और फ्लैट सरफेस सर्कुलर है मतलब πr²। तो इस तरह से जो इसका TSA आएगा वो हो गया हमारा 3πr²। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है, 2πr² और TSA 3πr²। नेक्स्ट इसका है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो ये होता है आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो देखो आज हमने कवर किए हैं सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूले इस चैप्टर के। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके आऊँगा, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक पहुँच गए हो देखते देखते, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।